विषय हिंदी धोरण 12। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पाठ 6 घर भाग 2, उसमें हमने देखा आगे कि जो घर है वह अपने आप बनाया था, इसलिए उस घर के साथ जो लगाव था वो लगाव आज याद आता है, उनका सही चित्र याद आ जाता है। और आगे देखते हैं कि इसी घर में ही हम सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इस कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ और उसी कमरे में हमारी संतानों का जन्म भी हुआ। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए, यह घर उनका साक्षी है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, सब कुछ लेखक को याद आ जाता है कि इस घर में ही हमारे भाइयों का जन्म हुआ। इतना भी नहीं, हमारे दाम्पत्य का आरंभ भी यही घर में हुआ। इस कमरे में हमारी संतानों का भी जन्म हुआ। सारे अच्छे बुरे अनेक कई प्रसंग भी आए, उनका साक्षी यह घर है। घर के आंगन में कैसे खेलते थे। एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर पर गांव पढ़ने गए। एक दिन उसी आंगन को पार कर शहर में जाकर बसे। इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप बंधे थे। यही बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे। यही पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज में बोलाचाली और झाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्रम्भ कथाएं हुई थी। देखिए यहाँ पर इस घर के जो अच्छे बुरे अनुभव थे वो लेखक के सामने याद आ जाते हैं। उनके बालपन के बचपन के जो दिन थे वो भी याद आ गए कि हम यहीं पर कंधे पर थैला लटका कर गाँव की पाठशाला में पढ़ने जाते थे। उसी पाठशाला में पढ़कर हम आगे की पढ़ाई पर गांव में पढ़ने के लिए भी यहाँ से गए थे। उसी आंगन में हमारे बहनों और भाइयों के विवाह मंडप बंधे थे। बिरादरी वाले यानी कि सगे संबंधी वालों के साथ झगड़े स्नेह मिलन भी यहीं हुए थे। पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज में बोलाचाली और झाड़े यानी कि शीत ऋतु ठंड की ऋतु में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्रम्भ कथाएं। अलाव यानी कि अग्नि के साथ विश्रम्भ कथाएं भी हुई। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, पड़िया, भेड़िया, बैल, बछड़े बांधकर जाते थे। इसी घर के दालान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लिपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएं हुई थी। और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था। दालान आंगन हमारे घर के दोनों ओर दूसरे घर है। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है, वह भी बंद है। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी। उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए। वर्षों तक जहां वे रेत घड़ी लेकर रोज सामायिक करती, उस दालान में अब एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है। सामने वाले मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चल बसा। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा उसने
आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है। देखिए यहाँ पर लेखक को सब कुछ याद आता है कि भाई क्या क्या हुआ, किसके साथ झगड़ा हुआ, कौन कौन रहता था, कौन कौन चल बसा, वो सब वो घर के देखते ही ये सब सारी बातें याद आ जाती है। इसी तरह सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें, पुराना है तो भी है तो पुश्तैनी घर। देखिए अब विचार बदलता है। वह घर है 4 दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनाया नहीं जा सकता। इसीलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि घर है तो हम हैं, उनके साथ हमारी भावनाएं जो जुड़ी है, इसीलिए घर है तो हम हैं। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुक है। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है। अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखें तो भी। देखिए दूसरा विचार करते हैं कि इतना घर वहाँ रखने का अर्थ क्या, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे, तो अंत में निकाल देने का ही निर्णय लिया। परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह लें। देखिए यहाँ पर लेखक एक अंतिम निर्णय में आते हैं और उस निर्णय में वह कहते हैं कि हम सब परिवार उस घर में एक दिन रहे, जिनसे आखिरकार वो घर तो बेचना ही है। अब देखिए बेचने के बाद क्या होता है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इतना आप ध्यान से फिर से अपनी पुस्तक में पढ़ लीजिएगा। अस्तु।